ये क्वेश्चन और अच्छा था कि स्लाइड्स में कौन कौन सी म्यूजिक फाइल सपोर्ट होती हैं। तो आपको बता दें, अगर आप लोग अपनी पावर पॉइंट में कुछ म्यूजिक डालना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो आप लोग इसमें म्यूजिक कस्टम एनिमेशन पे जाइए और देखिए यहाँ से हमने कुछ पार्ट सेलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के साथ साथ हम लोगों ने इस पर कोई एनिमेशन भी डाल दिया। जैसे यहाँ फ्लाइन दे दिया। फ्लाइन देने के बाद आप लोग इसके अंदर कुछ साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी नो साउंड दिया गया है। मैंने यहाँ से कोई एक साउंड इफेक्ट चूज कर लिया, कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चिम्स ले लिया। अब जब मैं इसे चलाऊंगा तो चिम्स की साउंड भी आएगी पीछे, उसका वॉल्यूम भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके डाल दें ताकि जब प्रेजेंटेशन चले तो बैकग्राउंड में आपकी आवाज भी आए, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन इसमें सिर्फ दो ही फाइलें सपोर्ट होती हैं, वो होती है एक मेडी फाइल और दूसरी वेव फाइल। आपकी MP3 फाइल्स इसमें नहीं लेगा वो। तो आपका सवाल यही था कि स्लाइड शो में कौन कौन सी म्यूजिक फाइल सपोर्ट्स करता है। एक मेडी फाइल सपोर्ट करता है और एक वेव फाइल सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक एक्सेल का है। क्वेश्चन था कि अगर आपने एक्सेल में कुछ सेलों को सिलेक्ट कर लिया है और आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर से नीचे आते ही वो सेलों का कलर चेंज हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? जाहिर है आप लोगों ने अगर एक्सेल पढ़ा है तो आपको पता है, उसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको बता भी देते हैं क्या है ये। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के नंबर्स हैं अलग अलग, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए और मैंने यहाँ पे ये जो नंबर्स डाले हैं ये रैंडम नंबर्स लिख लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी कैंडिडेट जिसके नंबर्स 33 के नीचे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अलग से हाईलाइट हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है, आप पहले नंबर्स को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ जाइए। यहाँ पर आप अपनी कंडीशन सेट करिए। जैसे हमने कंडीशन यहाँ सेट कर दी लेस देन पर आपको एक कंडीशन दे दीजिए 33 और यहाँ पर एक कलर सेट कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ कलर कर दिया रेड टेक्स्ट या थोड़ा सा ले लिया राइट रेड। आप देख रहे हैं 33 से नीचे ही होते ही ऑटोमेटिकली सेल का कलर चेंज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे सेलों को थोड़ा सा 33 के ऊपर कर दूं तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल हो जाएंगे। किसी और सेल का कंटेंट चेंज करें तो वो भी चेंज हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बार लगाई जा सकती है, आप एक के ऊपर एक कई कंडीशनें लगा सकते हैं। जैसे मैंने इस बार एक और कंडीशन लगा दी ग्रेटर देन 75 और उसका कलर कर दिया ग्रीन, तो आप देखेंगे 75 के ऊपर वाले ग्रीन हो गए। तो इसे कहते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये भी क्वेश्चन था इस बार। नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मेरे को बताइए ईमेल आईडी जो होती है आपकी, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? ईमेल आईडी नॉर्मली आप लोग जो लिखते हैं वो इस फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को ईमेल करना है किसी को, तो आप लोग इसी फॉर्मेट में यूज करेंगे। कुछ इस तरीके ईमेल आईडी आप लोग यूज करते हैं। आपको बता दें ईमेल आईडी के 3 पार्ट्स हैं। पहला जो होता है वो होता है यूजर नेम, ये रहा। सेकंड होता है डोमेन नेम, जिस पर आपकी ईमेल आईडी बनी होती है। और बीच में थर्ड पार्ट ये है जिसे कहते हैं आप लोग एक्सियम या @। तो ईमेल आईडी को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, यूजर नेम, डोमेन नेम और एक्सियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो डेटाबेस से पूछा गया था, MS एक्सेस से, कि अगर आपने MS एक्सेस में कोई फील्ड्स बनाई हैं तो उनको डिलीट कैसे करेंगे। चलिए MS एक्सेस के बारे में देख लेते हैं। अगर आप MS एक्सेस पढ़ चुके हैं तो MS एक्सेस में हम लोगों ने कोई डेटाबेस बना लिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ये बिग बाजार का डेटाबेस तैयार कर लिया। ये बिग बाजार के डेटाबेस में अगर कोई फील्ड आपको मिटानी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फोटो वाली फील्ड मिटानी है, तो उसी पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है डिलीट रो। आप लोग इसे सिलेक्ट करके डिलीट नहीं करेंगे, बिकॉज सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो आपका ये टाइटल मिटेगा, ना कि पूरी फील्ड। तो अगर आपको पूरी फील्ड मिटानी है तो इसी पे खाली जगह पे राइट क्लिक करके डिलीट रो करिए और उसके बाद वो देखिए पूरी फील्ड मिट जाती है। तो इस तरीके से हम डेटाबेस की कोई भी एक फील्ड मिटाना है तो उस पर राइट क्लिक करके डिलीट फील्ड से उसको मिटा सकते हैं। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछा जाता है, वो है प्रोटोकॉल्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर में youtube.com ये साइट टाइप करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ऊपर टाइप करिए मिनेश MINESH स्पेस सचान
और आप देखेंगे मिनेश सचान नाम से साइट खुल गई है। आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, आप उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको वहां से ना दिखाई दे तो आप देखिए यहाँ पर भी नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ एक बेल का साइन है, इसको एक बार क्लिक कर दीजिए। ये नोटिफिकेशन साइन है, जिससे आपको अगर कोई भी नया चैनल या नया कोई भी वीडियो अपडेट होता है तो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को ये सारे चैनल्स में एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप इसी के अंदर प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेगी, इंटरनेट, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, एक्सेल। इसमें हम रिसेंटली कुछ नई कैटेगरीज भी जोड़ने जा रहे हैं, जैसे एनिमेशन, बेसिक कंप्यूटर्स और ओ लेवल। ये सारी चीजें आपको उनका भी फायदा मिलेगा। अगर आपको कोई एक कैटेगरीज पढ़नी है, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप, तो आप फोटोशॉप खोलेंगे, आपको उसके अंदर के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। आप इनमें से किसी भी चैप्टर को क्लिक करके उसका फायदा उठा सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। हर चैप्टर के नीचे भी आप लोगों को सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल वर्ड का एक सिंपल सा मतलब है कि अगर एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कम्युनिकेट मतलब डेटा भेज रहे हैं और पा रहे हैं, तो उनके बीच में एक स्टैंडर्ड मेथड होना बहुत जरूरी है, जिससे कि डेटा एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पहुंच सके। और ये स्टैंडर्ड मेथड अलग अलग नामों से यूज होता है, जैसे टीसीपी, आईपी, यूडीपी, पीओपी। इन्हीं को हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक ऐसे नियम जिससे कि कंप्यूटर का या फोन का या किसी भी डिवाइस का डेटा एक से दूसरी जगह जाए, उसे हम प्रोटोकॉल कहेंगे। अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो ना किया जाए तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। इसको आप इस तरह समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा ट्रांसफरिंग ऐप है शेयरिट, और आपके फोन में कोई दूसरा ऐप है, मान लीजिए सुपर बीम। अब मैं शेयरिट ऑन करता हूं और आप सुपर बीम ऑन करते हैं तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि दोनों के प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं शेयरिट और आपको भी शेयरिट ऑन करने को कहूं तो ऑटोमेटिकली, भले कोई भी डिवाइस हो, भले वो एंड्रॉइड और फिर दूसरा मेरे पास एप्पल हो, तो भी डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में प्रोटोकॉल सेम हो जाएंगे। क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है हर बार, और वो है मेल प्रोटोकॉल्स। मेल प्रोटोकॉल का मतलब ही आप समझ रहे हैं, ईमेल से जुड़ा हुआ रूल्स। इसमें एक आता है POP3 और एक आता है SMTP। SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये मेल प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे आप अपनी मेल को किसी को भेजते हैं, यानी मेल भेजने में ये प्रोटोकॉल यूज होता है। दूसरा प्रोटोकॉल आता है POP, और इसी का वर्जन 3 है, इसलिए इसका नाम POP3 है, जिसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल ईमेल रिसीव करने में काम आता है। तो अगर आप लोगों ने प्रोटोकॉल या यूं कहिए कि मेल प्राप्त करनी है तो POP3 प्रोटोकॉल को सपोर्ट होना चाहिए, और मेल भेजनी है तो SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग मेल भेजते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेस्ट स्पेशल। ये एक बहुत यूजफुल कमांड है। क्वेश्चन इसी से था, पेस्ट स्पेशल कमांड का क्या यूज है या किस तरीके से काम करते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा नहीं था जो मैं था वो पहले बता दूं, पहले पेस्ट स्पेशल क्या करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ नंबर्स लिखे हैं, मैंने आपसे कहा इनको ऐड कर दीजिए, आपने तुरंत यहां से एंटर मारा और ऐड कर दिया, यानी कि टोटल कर दिया। ये रहा फॉर्मूला, इनका टोटल आंसर आ गया 163। आपसे बोला गया इस 163 को कॉपी करिए और दूसरी जगह पे पेस्ट करिए, दूसरी कहीं लोकेशन पे। अगर आप इसे कॉपी करते हैं और दूसरी जगह पे कर्सर रखकर यहां पेस्ट करते हैं, जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, देखिए यहां पर तो 0 आ गया। ये क्यों 0 आया? बिकॉज सीधा सा रीजन है, यहां पर जब आप देख रहे थे तो इसमें फॉर्मूला था कि C5 से E5 तक के नंबर ऐड करो। जब कॉपी करके आपने पेस्ट किया तो नंबर नहीं गए, उसका फॉर्मूला वहां पेस्ट हो गया, और उस फॉर्मूले के हिसाब से तो यहां कुछ लिखा नहीं था, तो वो 0 आ गया। ऐसा कौन सा तरीका है कि अगर आपको ये नंबर यहां से यहां ले जाने हैं, ना कि फॉर्मूला? जाहिर है यही है सवाल। तो आपको यहां से कॉपी करना होगा, दूसरी जगह जाके पेस्ट नहीं करना। पेस्ट के नीचे देखिए यहां पे दिया है पेस्ट स्पेशल, आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करिए और यहां से ले लीजिए, हमें इस बार पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज पेस्ट करनी है, और ओके कर दीजिए और लीजिए देखिए इसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी, ना कि फॉर्मूला। दूसरा एक क्वेश्चन और भी था जो कि इसी से जुड़ा है, इस सेशन में नहीं आया था, दूसरे सेशन में था, लेकिन फिर भी देख लीजिए। वो ये था कि अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर्स लिखे हुए हैं और आपको बोला गया कि ये नंबर्स तो गलत लिख दिए, आपने नंबर्स गलत इसलिए लिख दिए क्योंकि आप लोगों को ये नंबर्स जो आपने यहाँ डाले हैं, यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट नेम है और यहाँ पे आपने सब्जेक्ट्स डाल दिए इस तरीके से, और
आपसे बोला गया कि ये तो आपने जैसे लिखा है उस तरह ना लिखकर ये रो वाइज ना होके कॉलम वाइज चाहिए था हमें। जैसे ऐसे रो रो वाइज लिखा हुआ है, ये ऐसे ना होके इसे कॉलम वाइज करिए। तो बहुत ही सिंपल है, पहले आप सिलेक्ट करिए, कॉपी करिए, जहां चाहिए कर्सर को वहां रखिए और पेस्ट ना करते हुए पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहां मिलेगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज एक मैथमेटिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में ट्रांसफर कर दो। जैसे ही आपने यहां क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिकली जो आपके रो वाइज नंबर्स थे अब वो कॉलम वाइज हो गए। तो ये पेस्ट स्पेशल से क्वेश्चन था जो इस बार आया था। नेक्स्ट है प्रिंटर पोर्ट। ये भी सवाल देख लीजिए, पहले तो इसके बारे में पूछ लें। प्रिंटर पोर्ट क्वेश्चन था कि प्रिंटर पोर्ट पैरेलल होता है या सीरियल पोर्ट होता है। पहले तो आपको बता दें, आपको प्रिंटर पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो पोर्ट्स के बारे में सारा पता होना चाहिए। पोर्ट्स मतलब वो कनेक्टर्स होते हैं जो कि आपके डिवाइसेस और एसेसरीज को जोड़ते हैं, वो ये हैं। आप लोगों के पास जो प्रिंटर पोर्ट है वो ये वाला पोर्ट है, एलपीटी पोर्ट जिसे अभी आप लोग कहते हैं। वैसे तो आप प्रिंटर्स यूएसबी में आने लगे हैं। एलपीटी पोर्ट जो है वो पैरेलल पोर्ट होता है। पैरेलल और सीरियल पोर्ट का मतलब समझिए, ये कुछ खास नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास काफी सारा डेटा है, जाहिर है आपको पता है कंप्यूटर में सारा डेटा 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में रहता है। अगर ये सारा का सारा डेटा है और अगर आपसे बोला जाए कि इस डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर करना है, ये डिवाइस 1 है और ये डिवाइस 2 है, यहां से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो आप लोगों का डेटा फास्ट ट्रांसफर कैसे होगा? एक के पीछे भेजने में या फिर एक साथ पैरेलल में भेजने में? जाहिर है एक साथ पैरेलल भेजने में ज्यादा ट्रांसफर होगा डेटा, बिकॉज एक के पीछे एक भेजने में सीरियल में एक बिट पास होगा, फिर दूसरी बिट आएगी, फिर तीसरी, इस तरह डेटा डिलीवर होगा। पैरेलल में एक साथ पूरा के पूरे 8 बिट्स इकट्ठे डिलीवर हो जाएंगे। तो आपका पैरेलल पोर्ट फास्ट काम करता है बजाय सीरियल पोर्ट के। प्रिंटर में डेटा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कंटेंट इधर से उधर ट्रांसफर होना होता है, इसलिए प्रिंटर को सीरियल पोर्ट ना लेते हुए पैरेलल पोर्ट में रखा गया है। तो इसका सही जवाब है प्रिंटर पोर्ट पैरेलल होता है, ना कि सीरियल। एक क्वेश्चन और आया था कि एक्ट 2000 किससे जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन था एक्ट 2000 जो है गवर्नमेंट का, ये किससे कंसेंटेड है? तो थोड़ा सा अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्ट 2000 जो है, इसे ITA 2000 भी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पूरा नाम है इसका। और ये आपका साइबर क्राइम और ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। आपका यही है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास कई सारे, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए थे 4 अलग अलग, और इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस है। तो आपको पता ही है काफी, अगर आप लोग यूज करते हैं सिस्टम वगैरह कि क्विक हिल, गार्जियन और इस तरीके से आप लोगों के पांडा और ऐसे बहुत सारे हैं, ये सारे एंटीवायरसेस होते हैं। एक वर्ड और आता है और वो होता है आप लोगों का स्पाईवेयर। एंटीवायरस और स्पाईवेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंटीवायरस वायरसेस को पकड़ता है और मारता है, स्पाईवेयर जासूसी या यूं कहिए कि कंप्यूटर में ऐसे छोटे छोटे वायरस की तरह तो काम नहीं करते, लेकिन वो ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी फाइलें आ जाती हैं इंटरनेट से जो आपके सिस्टम्स की गार्बेज को इकट्ठा करते हैं, जासूसी की तरह काम करते हैं, आपके यूजर नेम पासवर्ड को कलेक्ट करते रहते हैं। तो वो स्पाईवेयर्स हैं। तो आपके पास अगर टोटल सिक्योरिटी टाइप के एंटीवायरसेस हैं तो वो आप उनसे सिक्योर रह सकते हैं। तो क्वेश्चन यही था कि 4 एंटीवायरसेस दिए थे, उनमें एक नहीं था, तो आपको बताना था कि कौन सा एंटीवायरस नहीं है। अगला था कि क्वेश्चन में 4 सॉफ्टवेयर दिए थे कि कौन सा इसमें पॉपुलर डीटीपी सॉफ्टवेयर है। तो आपको बता दें डीटीपी सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनमें काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कोरल हो गया, फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, फोटो एक्सप्रेस हो गया, और अभी सेशन की शुरुआत में आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हो गया। ये सारे फेमस डीटीपी सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम लोग डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। इनमें मेरे ख्याल से एक MS ऑफिस भी लिखकर आया था कि इनमें से पूछा गया था कौन सा पॉपुलर डीटीपी सॉफ्टवेयर है, तो उसमें एक MS ऑफिस था कि वो नहीं था, बाकी सब थे। तो आई थिंक आपको काफी सारे क्वेश्चंस कलेक्शन हो गया था। तो अब नेक्स्ट सेशन में मैं इसके आगे वाले सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो कि इस पेपर में आए हुए थे।